How are you, students? Good morning. Welcome back to the online classes by your school. Dear students of 7th class, today we will start your English book, and the first chapter of your English book is Growing Up. आज बेटे हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लेंगे, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके, और अपनी इंग्लिश बुक निकालेंगे। उसमें पहला चैप्टर निकालेंगे। तो आपकी इंग्लिश बुक का नाम है ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश। तो ट्रेजर क्या होता है? खजाना होता है। ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का खजाना। ये आपकी इंग्लिश बुक है, ए स्किल बेस्ड कोर्स इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश। 7th क्लास की बुक है। इसका पहला चैप्टर हम करेंगे और इसका पहला चैप्टर है ग्रोइंग अप। अब बेटे ग्रोइंग अप क्या होता है? सबसे पहले हम इसके टाइटल को देखते हैं। ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप बढ़ते हुए बच्चों को कहते हैं ग्रोइंग अप। यू आर ए ग्रोइंग अप चाइल्ड, यू आर ए ग्रोइंग अप बॉय। आप एक बढ़ती उम्र के बच्चे हैं। तो इस चैप्टर में बढ़ती उम्र के बच्चों के बारे में कुछ रोचक बातें बताई गई हैं। फर्स्ट चैप्टर, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। इसकी भूमिका क्या है? दोज डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के वो दिन। दोज मीन वो, चाइल्डहुड बचपन के, बचपन के वो दिन। व्हेन नथिंग मैटर्ड, जब कुछ भी मैटर नहीं करता था, जब कोई बात मायने नहीं रखती थी। बचपन के ऐसे दिन होते थे जब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जस्ट फन एंड फ्रोलिक ऑल अलोंग, बस मस्ती ही मस्ती, इसके सिवा कुछ नहीं होता था। प्लेइंग प्रैंक्स, मजाक करते रहते थे, खेल खेलते रहते थे मजाक के। लाफिंग एंड क्राइंग, हंसते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। तो बचपन के दिन भी बड़े अजीब होते हैं। बचपन के दिनों में किसी भी चीज़ का कोई मैटर, कोई महत्व नहीं होता। हम बस जस्ट फन करते रहते हैं। हम कई बार झगड़ा भी करते हैं अपने साथियों के साथ। उनके साथ प्लेइंग प्रैंक्स, मजाक करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। स्टिल बीइंग टुगेदर, फिर भी इकट्ठे रहते हैं। विद लाउड वंस, अपने प्रिय दोस्तों के साथ। लाउड वंस, प्रिय इंसान, प्रिय जन। फिर भी हम अपने प्रियजनों के साथ टुगेदर, बीइंग टुगेदर, मिलकर रहते हैं। खूब लड़ते भी हैं, फिर भी अगले दिन दोस्त बना लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हेडिंग देखिए, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पलों का एक गिफ्ट क्या होता है? तोहफा। यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार इन बच्चों ने मजाक किया और अपने म्यूजिक टीचर के साथ मजाक किया, और उसकी चप्पल्स इन्होंने एक भिखारी को दे दी। तो म्यूजिक टीचर किस प्रकार से परेशान रहा। और बहुत से जो फन बचपन में बच्चे करते हैं, जैसे कुछ बच्चे कुत्ते का जो बच्चा होता है पिल्ला, उसको पालतू बना लेते हैं। घर वालों को पता भी नहीं चलता, बाहर ही कहीं रख लेते हैं, उसको बाहर ही दूध पिलाते हैं, क्योंकि उनको पता है घर ले जाएंगे तो डांट पड़ेगी। ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया। इन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को पालतू बनाया। तो देखते हैं बचपन में कैसी कैसी शरारतें ये बच्चे कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल्स का एक गिफ्ट। इट वॉज ए डे व्हेन चप्पल्स वर गिवन अवे, ये वो दिन थे जब चप्पलें दे दी जाती थी। इन चैरिटी, दान में दे दी जाती थी। टू सूद, सूद मीन सुख पहुंचाना, चैन पहुंचाना, तसल्ली देना। दी फायरी, फायरी मीन जलते हुए। और सोल, सोल क्या होते हैं? पैरों के तलवे, पैरों के जलते हुए तलवों के लिए। ऑफ एन बेगर, एक भिखारी के। भिखारी के पास चप्पल नहीं है, गर्मी के मौसम में वो सड़कों पर घूम रहा है, उसके तलवे जल रहे हैं आग में, और उन तलवों को सूद, उन तलवों को आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए, उसके पैरों को चैन पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे? नंगे पांव भिखारी को देखकर चप्पल भी दान कर दिया करते थे। ये वो दिन थे। बट द रैगिंग ओनर, लेकिन
ओनर मीन मालिक, चप्पल का मालिक जिसकी चप्पल दान दे दी गई। और रैगिंग क्या होता है? क्रोधित। लेकिन जो क्रोधित मालिक होता था, ग्रम्बल्ड, वो गुर्राता था, वो गुस्से में बड़बड़ाता था। टिल ही वाज कैजोल्ड, आखिर में उसको मनाया जाता था। कैजोल्ड क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलकर मनाना, चापलूसी करना। विद दोज बिलोंगिंग, और उसको कैसे मनाया जाता था? विद दोज बिलोंगिंग टू गप्पू मामा, गोपू मामा। फिर उसको गोपू मामा की चप्पलें दे करके मनाया जाता था। तो इस चैप्टर में बच्चों ने एक भिखारी को चप्पलें दान कर दी। और किसकी चप्पलें थी वो? गोपू मामा की चप्पलें थी। गोपू मामा बड़ा गुस्से में आया, लेकिन गोपू मामा को भी फिर इन्होंने किस प्रकार से जो है सूद किया, किस प्रकार से उसको समझाया बुझाया। हु वाज डेस्टाइंड टू स्टे बेयर फुटेड, जिसके भाग्य में नंगे पांव रहना ही लिखा था। डेस्टाइंड होता है किस्मत में होना। तो हम, जैसा कि मैंने सभी बच्चों के पास एक लिंक भेजा है, उस लिंक से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन में आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी, और फिर वो जो चैप्टर आप खोलोगे, उस चैप्टर को अच्छे से वीडियो के द्वारा आपको समझाया गया है। आपकी किताबें बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, ये इंटरनेशनल लेवल की किताबें हैं, ये कंपटीशन फाइट करने की किताबें हैं। आगे जब आप स्कूल से पास आउट हो जाओगे तब ये किताबें बड़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं। तो इसमें ऑडियो वीडियो मतलब विजुअल आपको मदद करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर दिया गया है, उसकी मदद से आप इनको एक कहानी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो लिंक आपने डाउनलोड किया होगा और अपनी सभी किताबें आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ए स्माइलिंग रुकमणी, मुस्कुराती हुई रुकमणी ने, थ्रू ओपन दी डोर, झटके से दरवाज़ा खोला। थ्रू ओपन, झटके से खोलना, डोर दरवाज़ा। रवि एंड मीना रस्ड आउट, दरवाज़ा खोलते ही रवि और मीना रस्ड भागे, आउट बाहर की तरफ भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु, मृदु लड़की का नाम है। रवि ने मृदु को खींच लिया। इनटू दी हाउस, घर में खींचा। वेट, वो कहने लगी, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, पहले मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो। टेक ऑफ उतारना, टेक ऑन पहनना। मुझे पहले अपनी चप्पलें तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध करते हुए कहा। प्रोटेस्ट मीन विरोध करना। जब रवि उसको खींच रहा था तो वो बोली, पहले चप्पल तो बाहर निकाल दूं। सेट देम आउट, उसने अपनी चप्पलों को रख दिया आउट बाहर, नीटली बड़े आराम से। नियर ए, किसके निकट? ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, पेयर होता है जोड़ा, लार्ज बड़ी बड़ी, ब्लैक काली, वंस मीन चप्पलें, काली चप्पलों का एक जोड़ा रखा था बाहर। उन काली बड़ी बड़ी चप्पलों के जोड़े के पास उसने अपनी चप्पलें उतार दी। दोज वर, ये चप्पल कैसी थी जो बड़ी बड़ी चप्पल थी? ग्रे, ये भूरे रंग की चप्पल थी। एक्चुअली विद डस्ट, असल में इन पर डस्ट लगी हुई थी, रेत लगा हुआ था, धूल लगी हुई थी, जिससे ये भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। यू कुड सी, उन चप्पलों पर दिखाई दे रहा था, द क्लियर मार्क, साफ साफ निशान दिखाई दे रहा था। ऑफ एवरी टो, हर उंगली का, पैर की उंगली और अंगूठा जो होता है, हर उंगली का निशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि चप्पलें घसी हुई थी। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, हर स्लीपर के, हर चप्पल के आगे वाले फ्रंट पार्ट पर पैरों की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, और दो बड़े बड़े निशान थे किसके? वो हमारे पैर के अंगूठों के निशान थे। वर लॉन्ग, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े निशान बने हुए थे। एंड स्कारनी, और ये निशान पतले और सूखे हुए थे। तो जो चप्पलें वहाँ पर निकली हुई थी, पहले किसी ने रख रखा था निकाल करके, वो चप्पल इनके टीचर की चप्पल थी, और टीचर अंदर ट्यूशन पढ़ा रहा था, और टीचर की चप्पलें घसी हुई थी, खासकर आगे पंजों पर से बड़ी घसी हुई थी। और जो अंगूठा है पैरों के दोनों अंगूठे, वहाँ पर तो ये चप्पलें बहुत ही ज़्यादा बड़े निशान बनाए हुए थी। देखिए आगे, मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु को ज़्यादा समय नहीं मिला। टू वंडर अबाउट, ये सोचने के लिए, हुज स्लीपर्स देवर, कि ये चप्पलें किसकी निकली हुई हैं वहाँ। मृदुल ने अपनी चप्पलें बड़ी चप्पलों के पास निकाल दी। उसने ये सोचने का टाइम नहीं मिला कि ये चप्पलें हैं किसकी। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, रवि उसको खींचते जा रहा था। टू दी बैक यार्ड, पिछले वाले आंगन की तरफ उसको खींच ले गया।
तो उसने सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये किसकी चप्पलें हैं। तभी रवि उसको पिछले जो आंगन है, बैकयार्ड है, उसमें खींच ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और वो उसको कहाँ लेकर गया? एक थिक मीन मोटी सी, बड़ी सी, बिटर बेरी कड़वे बेर की, बुश मीन झाड़ी के पीछे लेकर गया। रवि मृदुल को एक बड़े से मोटे से झाड़ी बेर वाले पेड़ के पीछे लेकर गया, झाड़ी के पीछे लेकर गया। देयर इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल लाइन, वहाँ क्या देखा उन्होंने? इनसाइड भीतर, टोर्न फटी हुई, फुटबॉल फुटबॉल के, लाइन मीन समीप में, क्या देखा? विद सैकिंग, सैकिंग क्या होता है? बोरी, एक बोरी पर, एंड फिल्ड विद सैंड, और रेत से सना हुआ क्या देखा? ले ए वेरी स्मॉल किटन, एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा, ले मीन लेटा हुआ था। वहाँ झाड़ी के पीछे उन्होंने देखा कि बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा जो धूल से सना हुआ है, बोरी पर लेटा हुआ है, और एक फटी हुई फुटबॉल के बगल में वो बोरी बिछी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क, और ये जो बिल्ली का बच्चा है, आप देख रहे हैं फोटो में, ये क्या कर रहा है? लैपिंग, चाट रहा है। मिल्क मीन दूध। हम तो दूध को ड्रिंक करते हैं, हम तो चूस कर पीते हैं उसको, लेकिन बिल्ली कुत्ता जो है जीभ से चाट चाट कर पीता है, तो इसको लैपिंग कहते हैं। तो देखा कि वो जो बिल्ली का बच्चा है ना, वो दूध को लैपिंग कर रहा था, मतलब दूध को चाट चाट कर पी रहा था। हम कह सकते हैं दूध को पी रहा था। आगे देखिए, फ्रॉम ए कोकोनट, और वो दूध किस में डाल रखा था? कोकोनट, नारियल के हाफ सेल, सेल क्या होता है? खोल होता है, नारियल का खोल, और हाफ मीन आधा कटा हुआ, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये नारियल का खोल है। तो इस नारियल के आधे कटे हुए खोल में दूध रखा हुआ था, और बिल्ली का बच्चा उस दूध को लैपिंग कर रहा था, उस दूध को पी रहा था। आगे देखिए, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, किसने कहा ये मीना ने कहा शायद। सैड, ये कहा किसने? शायद मीना ने कहा। मीना ने कहा कि आज हमें ये बिल्ली का बच्चा कहाँ मिला, वो बता रही है। वी फाउंड हिम, हमें ये मिला था, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मिला था, दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही ये हमें गेट के बाहर मिला था। अच्छा जी, आगे देखिए, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग्स, ये पुअर थिंग्स बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सैड मीना, मीना बोली। इट इज ए सीक्रेट, ये क्या है? हमने छुपा के रखा हुआ है। सीक्रेट मीन गुप्त है, ये रहस्य है, किसी घर में किसी को नहीं पता, हमने इसको पीछे छुपा कर रखा हुआ है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू, कि पाती हमारे पाती जो है विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस, कि पाती इसे पड्डू मामा के घर छोड़ आएगी। इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट, अगर उसको पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है, इसलिए हमने इसको छुपा कर रख रखा है। क्योंकि अगर पाती को पता चल गया, पाती नाम है, अगर पाती को पता चल गया तो पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस, तो पाती इसे पड्डू मामा के घर छोड़ आएगी। इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट, अगर उसको पता चल जाता है कि हमारे पास कोई बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग तो हमेशा ये बताते रहते हैं, हमें क्या बताते रहते हैं? टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। टू बी काइंड, हमें दयालु बनना चाहिए। टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति। बट व्हेन वी आर, और जब हम जानवरों के प्रति दयालु बनते हैं, कोई जानवर ले आते हैं घर में, दे स्क्रीम, तो फिर लोग चिल्लाने लग जाते हैं, घर वाले चिल्लाने लग जाते हैं। स्क्रीमिंग, चिल्लाना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, क्या कहते हैं फिर? अरे नहीं नहीं, ऐसे गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना। ओ डोंट ब्रिंग, अरे मत लाना, दैट डर्टी क्रिएचर, उस गंदे प्राणी को, क्रिएचर में प्राणी, हेयर। जब हम कोई ले आते हैं जानवर, पहले तो कहते हैं कि जानवरों के साथ काइंड व्यवहार करो, और जब हम कोई जानवर ले आते हैं तो घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, इस गंदे को घर में मत लाना। सैड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़, क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल है?
इट इज़, हाउ हार्ड इट इज़, ये कितना मुश्किल है, जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क, थोड़ा सा दूध प्राप्त करना, फ्रॉम द किचन, रसोई में से। तुम्हें पता है रसोई में से इस बिल्ली के बच्चे के लिए मैं दूध कितनी मुश्किल से लेकर आया हूँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाता, चोरी चोरी लेकर आया हूँ। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया था, पाती शायद इनकी मम्मी का के लिए इन्होंने यूज किया है ये शब्द। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया था। विद ए ग्लास इन माई हैंड, मेरे हाथ में गिलास था, मैंने बिल्ली के लिए दूध डाल लिया था और मैं दूध लेकर वहाँ से आने वाला था। जस्ट नाउ, अभी अभी, थोड़ी देर पहले की ही बात है, पाती ने मुझे हाथ में गिलास लिए देख लिया था। आई टोल्ड हर, तो मैंने उनको कहा, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, इसलिए मैं दूध पीना चाहता हूँ। वेल, इसके बाद आगे देखिए, बट दी वे शी लुकड एट मी, लेकिन जिस ढंग से उस पाती ने मेरी तरफ देखा, उसने विश्वास नहीं हो रहा, शक करते हुए मेरी तरफ देखा, तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे बहुत सा दूध पीना पड़ा। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीऊँगा, तो बोली पी लो, अभी मेरे सामने ही पियो, तो मुझे दूध पीना पड़ा। एक्चुअल में तो ये दूध बिल्ली के लिए ला रहा था, ये बहाना बनाया इसने कि मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीऊँगा, तो वो मेरी तरफ देखने लगी। बट दी वे सी लुकड एट मी, लेकिन पता है कि उसने, पाती ने मेरी तरफ कैसे देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे काफ़ी दूध पीना पड़ गया। टू थ्रो हर ऑफ दी सेंट, ताकि मैं उसको सेंट क्या होता है, थ्रो ऑफ मीन दूर रखना, ताकि मैं उसको दूर रख सकूं। सेंट मीन बहम कह लीजिए, ताकि मैं उसको, उसके बहम को दूर रख सकूं, कहीं उसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए, तो उसको भटकाने के लिए, उसको असमंजस में रखने के लिए मुझे दूध पीना पड़ा। देन शी वांटेड दी टम्बलर, फिर वो बोली लाओ बर्तन मुझे दे दो, टम्बलर मीन बर्तन। फिर वो वांटेड टम्बलर बैक, वो गिलास को वापस मांगने लगी। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैं बोला मामा मैं अपने आप धो लूँगा इसे। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों मुसीबत में डालूं, आपको क्यों कष्ट दूं, ट्रबल मीन कष्ट, मैं खुद ही ना धो लूँगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने पाती को कह दिया। तो कितना मुश्किल है दूध लाना। आई हैड टू रन एंड प्योर द मिल्क, फिर मैं भागा और मैंने दूध को डाल दिया, प्योर मीन डालना, इन टू दिस कोकोनट सेल, मैंने फिर दूध किस में डाल दिया, नारियल के इस खोल में डाल दिया। एंड देन रन बैक, और फिर मैं वापस भागा घर में। एंड वॉश दी टम्बलर, फिर मैंने गिलास को धोया, टम्बलर मीन बर्तन, फिर मैंने दूध वाले बर्तन को धोया। एंड पुट इट बैक, और फिर इसको वापस रखा रसोई में। बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उसको सच में मुझ पर शंका ना हो जाए। सस्पिशियस मीन संदेहजनक, कहीं उसको संदेह, कहीं मुझ पर शक ना हो जाए, इसलिए मैंने फटाफट उस बर्तन को वापस रसोई में रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, नाउ अब वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, ऑफ सम अदर वे, कोई और रास्ता, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, टू फीड महेंद्रन, महेंद्रन को दूध पिलाने का, खाना खिलाने का, अब हमें और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो बेटे थोड़ा थोड़ा हम कराएंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से अपनी बुक में पढ़ना है, इसके मीनिंग नोट करने हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। टिल देन बाय बाय।